पेपर का सॉल्यूशन है। इसमें देखो बेटा, जो हमने पहला क्वेश्चन था ये हमने कर लिया था, है ना, ये सारे कर लेते। एक बार वांट ऑफ गुणांक को जरूर देख लेना, है ना, ये छोटा क्वेश्चन आता है इससे। मोलर चालकता का मात्रक क्या था बेटा, वो बता सकते हो? मोलर चालकता का मात्रक, मोलर चालकता का मात्रक क्या था? आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी बताना भी, यदि नहीं आ रहा तो फिर आगे बढ़ते हैं। मोलर चालकता का मात्रक होता है, ये होता है सीमेंस वर्ग मीटर। देखो, सीमेंस वर्ग मीटर प्रति मोल, ये यहाँ पर लिखा हुआ सीमेंस, एस से लिखते हैं, वर्ग मीटर, है ना, मोल प्रति मोल, प्रति मोल ऐसे लिखा जाता है, मोल इनवर्स है इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, मोलर चालकता का मात्रक है, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं, विटामिन डी और ये इसको भी जान लेंगे बेटा, है ना, ये भी हो गया। ये था हमारे पास, है ना, पायरेलुसाइड। पायरेलुसाइड का फॉर्मूला क्या था बेटा? पायरेलुसाइड का फॉर्मूला क्या था? MnO2। और पायरेलुसाइड से हमें क्या बनाना है? K2MnO4 बनाना है। K2MnO4 का नाम क्या था? पोटेशियम मैग्नेट। गुड, पोटेशियम मैग्नेट। इसको हम पोटेशियम मैग्नेट कहते हैं, है ना, पोटेशियम मैग्नेट था इसका नाम। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जो क्या होगा, पायरेलुसाइड से हमें पोटेशियम मैग्नेट बनाना है, K2MnO4 बनाना है, ठीक है ना। ये हमारे पास टारगेट होगा। तो हमने क्या करना है कि जो बारीक पीसे हुए क्या करेंगे, पायरेलुसाइड लेंगे और उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करो, ये, या फिर क्या कर सकते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ हम वायु की उपस्थिति में उसको गर्म करते हैं, और यह क्या होगा, तो यह गहरे हरे रंग के पोटेशियम मैग्नेट में बदल जाता है, ठीक ना, गहरे हरे रंग का पोटेशियम मैग्नेट बनता है। तो इस प्रकार से देखो हमने क्या किया, ये देखो, पायरेलुसाइड लिया, 4 मॉलिक्यूल KOH लिए और O2 लिया, ये रिएक्शन याद करनी बेटा, है ना, और K2MnO4 और 2H2। दूसरा हमने K2CO3 के साथ करवाते हैं, इसकी जगह K2CO3 करवाते हैं, ठीक है ना, K2CO3। तो ये देखो, ये K2CO3, ये बना MnO2 K2CO3 और O2 के साथ, तो ये हमारे पास K2MnO4 बन जाता है ना। अब देखो, दूसरा था इसमें सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, इसको, अच्छा इसको हमने करवाया नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, देखो इसको हमने कर लिया था, ये भी हो गया था बेटा, ये वाला वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन हमने कर लिया था। चलो इसका आगे चलते हैं, ये भी हो गया था, इथेन सेल भी, सीमांत मोनोसैकेराइड्स, क्षारीय प्रबलता हमने लिख दिया था, फ्रीडल क्राफ्ट हो गया था। हाँ, ये वाला रिएक्शन, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इससे ध्यान ये रखना है कि अभिक्रिया की कोटि से एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, है ना, तो न्यूमेरिकल जरूर आएगा। तो ये तो किया था हमने, ये वाला किया था सर, है ना, ये न्यूमेरिकल कर चुके थे, ये वाला कंप्लीट हो गया था। कोलबे रिएक्शन भी हो गई थी, फ्रीडल स्पेक्ट्रमी, ये सब हो गया था। तो हमें उससे ध्यान रखना है। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो NiCl4 और इस पर क्या है, 2 माइनस चार्ज है, ये कैसा है, अनुचुंबकीय है, और NiCO की होल 4 ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय है। ये कह रहा है कि ये तो अनुचुंबकीय है ना, और ये कैसे प्रतिचुंबकीय है। यद्यपि दोनों कैसे हैं, चतुष्फलकीय हैं, इनकी जो संरचना है वो कैसी है, चतुष्फलकीय है। क्यों, इसका कारण ये पूछ रहा है कि क्या कारण है कि ऐसा होता है।
तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले काम क्या करना है, इन दोनों में निकिल है ना, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको x मान लेंगे, क्लोरीन का -1 होता है, ये 4 क्लोरीन है, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, x - 4 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, +4 - 2 बराबर कितना आएगा, +2 ये होगा। यहाँ पर देखें बेटा, तो ये क्या है, ये 0 है ना, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आएगा, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितने आएगी, +2। बस इस ऑक्सीडेशन नंबर का ही सारा खेल है। इस वाले में ऑक्सीजन ने +2 ऑक्सीडेशन नंबर लिया, और इस वाले में क्या किया, इस वाले में कितने हो गए, इस वाले हमारे पास 0 हो गए, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या करना है, इस ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऊपर लिख लेते हैं, इसी के आधार पर सारा काम करना आपने फटाफट, है ना। ये इस टाइप से हो गया। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या किया, जैसे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर यहां पर कर लेंगे 0, ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर। अब निकिल को देखेंगे, निकिल पर यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, निकिल पर क्या है बेटा, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 धनावेश है ना। इसका मतलब ऑक्सीडेशन, इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पहले निकिल का अलग लिखना है ना। निकिल का अलग लिखने का मतलब क्या होगा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना है बेटा, 28 होता है ना इसका, तो 3d 8 हो जाएगा, है ना। अब निकिल 2 पॉजिटिव, मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 हो जाएगा, और 3d 8 हो जाएगा, ऐसा होना। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे देखते हैं, इसमें इसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से दिखा जाता है, इसमें है ना 3d, कि 4s खाली है, और d में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इससे निकाल लेंगे। देखो 1 3 4 5 है ना, d के 5 का, 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 दूसरा ही हो गया, तीसरा ही हो गया, चौथा ही हो गया, पांचवा ही हो गया, छठा, सातवां और आठवां। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 क्या है इसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन कैसा है, देखो यहां पर ये कह रहा है कि कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि ये जो यहाँ पर क्लोरीन है, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य, सॉरी दुर्बल लिगेंड्स है, ये इसको इधर की तरफ समाहित नहीं कर पाएंगे। 4 क्लोरीन है, ये आगे जुड़ेंगे, एक तो जुड़ेगा 4s में, और एक 4p में, है ना, इन जगहों जुड़ेंगे, तो ये इनको क्या नहीं कर सकते, दुर्बल लिगेंड के कारण ये इनको पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे। इसलिए यहां पर क्या होंगे, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कैसे है, अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है। और जबकि हम निकिल वाले को देखेंगे, तो निकिल में क्या है, ये लिखना है आप लोगों ने, निकिल में निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 8, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होना बेटा, देखो ये 28 हो रहे हैं पूरे के, 10 20, हाँ हो रहे हैं 28, है ना। तो यहाँ देखो 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 0 है ना, 0 हुआ नहीं है, ये 28 के 28 पूरे हैं, तो यहाँ 2 होंगे। 3d में कितने हैं, 8 है ना। तो हम पहले 3d को लिखते हैं, 3d में कितने हैं, 8 है, तो 8 का मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे उसको, यहाँ 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। 4s का यहाँ पर 4s में 2 है ना, फिर उसके बाद 4p है, 4p में कुछ नहीं है, 3 कक्षक होते हैं, है ना। यहाँ तो होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना, ऐसा है वो। यहाँ पर क्या है, ये 4p है, और ये क्या है, 4s है, ठीक है बेटा। अब हमने क्या देखना है कि इस पे लगा हुआ है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन समूह है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है, प्रबल लिगेंड है, ये याद रखना आपको, प्रबल लिगेंड।
ना याद रहे तो आपको यहीं से पता लग जाएगा। जैसे बोलेगा ना प्रतिचुंबी, तो प्रतिचुंबी तभी हो पाएगा जब वो उसको धक्का देगा, है ना। यहाँ से आधा सहायता तो आपको यहीं से मिल जाएगी। देखो आधा सहायता यहीं से मिल जाएगी, यानी कि इसमें अयुग्मित रहने चाहिए। तो यहाँ पर हम इससे पता लगा रहे हैं कि यदि वो क्या कर दे रहा, दोनों को इकट्ठा कर दे तो अपने ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। पर हमें याद रखने चाहिए प्रबल लिगेंड्स कौन से हैं और दुर्बल लिगेंड कौन से। यहाँ इन्होंने दोनों ने क्या किया कि जो प्रबल लिगेंड था इसने इसको धक्का देकर के इस तरफ कर दिया। देखो कैसे, यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 है ना, तो देखो यहाँ ये दोनों तो पहले से दो तो थे ही इसमें, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, इतने तो क्लियर है। अब इन दोनों को इस वाले में शिफ्ट कर दिया क्योंकि प्रबल लिगेंड इनको धक्का देता है। फिर इसको भी क्या कर दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब पूरे के पूरे खाली हो गए। देखो ये 4s खाली हुआ और 4p खाली हुआ। इन जगहों पर क्या होगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, 4 है ना, तीसरा चौथा। देखो इन जगहों पर आया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने इनको यहाँ पर प्रबल लिगेंड होने के कारण इधर की तरफ युग्मित कर दिया। अब देखो इसमें क्या है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे पहले वाले में, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कोई। देखो कहीं अयुग्मित दिखाई दे रहा आपको, कहीं नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा। तो आपको लिखना है, ये लिखना है और ये बना करके देना, और इसी प्रकार से उसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये 2 नंबर का काफी समय से पूछा जाता है बेटा, ये हर साल इस समय ये पूछा और अगले साल किसी और चीज को पूछ लेंगे, है ना। ये लिगेंड से संबंधित क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। ये देखो नेक्स्ट है आपके पास वीवीटी, ठीक है ना। संयोजकता आवंत सिद्धांत, संयोजकता आवंत सिद्धांत के आधार पर निम्न उपसहसयोजी सत्ताओं की ज्यामिति और गुण। देखो चुंबकीय गुण क्या क्या बताना हमें, एक एक चीजें ध्यान रखनी। उपसहसयोजी सत्ताओं का ज्यामिति, यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास उपसहसयोजी एंटिटी है उनकी क्या बनानी है, ज्यामिति बनानी है। उनका चुंबकीय गुण बताना है, उनकी विवेचना करनी। तो 2 चीजों को हमें ध्यान रखना है, एक तो उनकी ज्योमेट्री बतानी है और दूसरा उनका चुंबकीय गुण बताना है। तो 2 चीजें हमें किसके द्वारा, संयोजकता आवंत सिद्धांत के आधार पर। संयोजकता आवंत सिद्धांत के आधार पर हमें 2 चीजों को बताना है, उनकी उपसहसंयोजन सत्ताओं की ज्यामिति बतानी है और साथ साथ में क्या करना है, उनके चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, जो पहला पॉइंट है मुझे लगता है ये है ना, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है FeCN की होल 6। बस यहां से शुरू होता है बेटा। देखो सारी चीजें वही आती हैं, ठीक है ना। FeCN की होल 6, थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देता हूं इसमें, देखो हमारे पास जो दिया हुआ है वो दे रखा है Fe और Cn और इसका होल 6, और इस पर क्या दे रखा है, कितना चार्ज दे रखा है, 4 माइनस। सबसे पहले काम हमने क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या निकालना है, इसका ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलती है बेटा ऑक्सीकरण संख्या, जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, यहां पर आप लोग ये बताओगे इसमें इसका उपसंयोजन संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट होता रहेगा ना, तो आप लोगों को याद रहेगा। सारे बच्चे बताना बेटा कितने है इसकी उपसंयोजन संख्या, जल्दी बताओ। 6। कैसे पता लगा हमें 6 है, लिगेंड संख्या। बिल्कुल। यहाँ पर हमें देखना है उपसंयोजन संख्या कैसे निकालते हैं हम, बहुत सिंपल मेथड है और बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर देख रहे हैं लिगेंड की संख्या, तो लिगेंड की संख्या 6 है, इसलिए इसमें उपसंयोजन संख्या 6 होगी। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, x। जो Fe है उसको x मान लेंगे, ठीक है। Cn का ऑक्सीकरण नंबर क्या होता है, -1। लेकिन ये कितनी Cn है, ये 6 है। देखो यहाँ पर 6 लिखे हुए हैं, 6 Cn, इसलिए 6 का गुणा करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर बराबर लगाते हैं 0। वैसे 0 आंसर, लेकिन यहाँ पर क्या है, घात कितनी इसकी 4, इसलिए माइनस में 4 घात लिखी हुई है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 6 कम 6 हो जाएगा, 6 माइनस में हो जाएगा 6 हो जाएगा,
और इज इक्वल टू -4, क्योंकि अंदर माइनस है ना, इसका गुणा करते हैं तो माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू कितना होगा, +6 -4 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो प्लस के 6 है और माइनस के 4 है, तो प्लस के 2 बच रहे हैं इसमें, प्लस के 2 तो ज्यादा है इसमें। इसका Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना आ गया बेटा, 2+4। बस ये समझ लो। Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर, जल्दी बताओ बेटा। 26। हाँ 26। और बच्चों को मालूम है, हैंड्स रेज कर सकते हैं आप लोग। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 3 4 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से आता है ना, और वो इसी पे बेस्ड होता है। देखो हमने पहले अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला, NiCN था कि NiCl4 और उसकी 4 माइनस अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय वाला आया था। दूसरा क्या आया था, NiCO की होल 4, उसमें अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय है, वो भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब ये भी देखो, ये भी सेम है, और यदि आपको एक बार आ गया तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो पहला काम होगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, निकाल दिया। फिर दूसरा काम हमने क्या करना है, इसमें जो साइनाइड है, सॉरी पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया, निकाल दिया। अब जब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया उसके बाद हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। मैंने बता रखा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बहुत आसान है। Fe का होता है 26, ठीक है ना। तो 26 पहले कैसे होगा, देखो 1s2, ये तो सरल है, 2s2, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, और 4s2 हो जाएगा, और 3d6 हो जाएगा। ये सरल है, इसमें d में चेंज करते रहना है ना। यहां पर क्या होगा, क्योंकि हमें Fe2+ चाहिए, हमें क्या चाहिए, Fe2+, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन से +2 वाला निकाला है। इससे पता लगा मैं ऑक्सीडेशन नंबर से कि Fe पे 2+ चार्ज है ना। और जब ये 2+ चार्ज है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे बेटा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, बाह्यतम कक्षा। बाह्यतम कक्षा कौन सी, इसमें ये है 4s है ना, इनमें सबसे बड़ा 4s है, तो इसमें से निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 होगा, 4s0 हो जाएगा, और 3d6 रहेगा। ये आप लोगों जैसे आप ये लिखोगे तो एग्जाम ना समझ आएगा कि बच्चे को ये मालूम है कि बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसमें नियम है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि इसी से पूछा जाएगा, अलग अलग मेथड, अलग अलग चीजों से पूछा जाता है। 4s में क्या हो गया, 0 हो गया। जब ये हो जाए, जब ये हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे बेटा हम, देखो उसके बाद हम निकालेंगे Fe। देखो हमें पता है Fe2 पॉजिटिव का, हमने ये लिख लिया। अब इनमें देखते हैं कि किस प्रकार से इसका संरचना बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको यहां पर लिखेंगे। तो Fe2, यदि हम लिखेंगे Fe2+ चार्ज वाले का, इसका इसमें क्या आ रखा है, पहले 3D में कितने हैं, पहले D को लिखते हैं, 3D में 6 है। 4s में कितने हैं बेटा, 0। 4p में कितने हैं, इसमें भी कुछ नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, 3D में कितने हैं, 6 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3D के 6 के 6 को लिखेंगे। देखो 1 2 3 4 और 5 है ना। डी के 5 कक्षक होते हैं, एस के कितने कक्षक होते हैं, 1 होता है, और पी के कितने कक्षक होते हैं, 3। ये हमें मालूम है ना। इतनी चीजें हमें मालूम है। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बनना है, तो सबसे पहले हुंड का नियम याद रखो। पहले एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे यहाँ, फिर दूसरे यहां भरेंगे, तीसरा यहां भरा जाएगा, चौथा यहां भरा जाएगा, और पांचवा यहां भरा जाएगा। छठा फिर कहां भरना है, यहां पर, ठीक है ना, छठा यहां भरेंगे। अब इसमें 6 हो गए, लेकिन यहां कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 इसके पास क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब हमने दूसरा काम क्या करना है, इसमें हमने ये देखना है कि इसमें लिगेंड कैसा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि CN किस प्रकार का लिगेंड है। जो CN होता है वो कैसा लिगेंड है, एक तो CO कैसा है, प्रबल लिगेंड है। दूसरा कौन सा प्रबल लिगेंड है बेटा, CN भी यहां प्रबल लिगेंड है। साइनाइड भी क्या है, यहां पर प्रबल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड कौन सा है,
याद रखो क्लोरीन, है ना। अभी ऐसे करते हैं, एक एक करके बताते हैं ना। CO और CN क्या है, प्रबल लिगेंड है। Cl क्या है, दुर्बल लिगेंड। यहाँ हम ये जानते हैं ना। तो क्योंकि ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, Fe के साथ क्या है, CN जुड़ा हुआ है, तो ये प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड का क्या काम होता है, ये इनको धक्का देता है, और धक्का देने के बाद क्या करता है, उनको पेयरिंग करवा देता है। पहले उसका धक्के वाला काम करते हैं ना। ये देखो, ये क्या करता है, जो प्रबल लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को, देखो दो तो यहाँ पहले से थे, ये तो पहले से है, लेकिन इन दोनों को, ये दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। देखो ये दोनों कर दिया, अब ये दो बचे, इन दोनों को यहां कर दिया इकट्ठा। अब देखो कितने हमारे पास कक्षक खाली हो गए, कितने कक्षक खाली हो गए बेटा, देखो किन्हों इनको, कितने हो गए कक्षक खाली, एक ही हो गया, 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है ना। अब यहां पर देखोगे तो प्रबल, यहां लिखना है आपको, प्रबल लिगेंड के कारण, है ना, संकरण। यहां पर क्या लिखेंगे, प्रबल लिगेंड, CN जो है प्रबल लिगेंड के कारण ऐसा हुआ, ठीक है ना। ये दुर्बल लिगेंड होता तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो वैसे रहता उन्होंने, है ना। ये CN क्या है, प्रबल लिगेंड से। जब ये बनेगा तो अब हमने क्या करना है, Fe जो CN की होल 6 और इस पे 4 माइनस चार्ज है, उसकी संरचना बनानी। उसकी संरचना कैसे बनेगी, देखो यहां पर हमने क्या करना है, 2 3 है ना, 4 5 है ना, इन जगहों हमने 1 2 3 पे तो डबल कर दिए, और बाकी अब इनकी संरचना क्या होगी, जहां जहां पर एक खाली है, जहां जहां पर क्या है, खाली है, वहां पर CN जुड़ेंगे। कितने CN है, यहाँ पर देखना में 6 CN है, तो पहला CN है यहाँ, एक क्रॉस वाला मैंने CN बना दिया इसको, है ना। यहाँ पर साइनाइड आ गया, दूसरा क्रॉस बनाया, यहाँ पर भी साइनाइड आ गया, तीसरा क्रॉस बनाया, यहाँ पर भी साइनाइड आ गया। कितने हो गए, 3 हो गए, चौथा यहाँ आ गया, यहाँ पर भी साइनाइड आ गया, पांचवा क्या हो गया, यहाँ भी साइनाइड आ गया, और छठा क्या है, यहाँ साइनाइड आ गया। बस ये हो गया बेटा हमारे पास। हमने देखा कि यहाँ पर जो संकरण हुआ, वो संकरण कौन सा हुआ, संकरण यदि देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन, देखो ये D2 है, सबसे पहले क्या है, D2, ये D है ना, D के 2, S का 1 और P के 3, यही तो लिए इन्होंने, तो संक्रमण है, इसलिए यहां पर कौन सा संकरण होगा, यहां पर जो संकरण होगा वो संकरण कौन सा होगा, D2sp3। बस याद रखना, जहां D2sp3 है वहां क्या होगी, अष्टफलिकीय संरचना होगी। कैसी संरचना होगी, अष्टफलकीय संरचना, है ना, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। और यहां देखोगे तो ये कैसा है, चुंबकीय गुण कैसे बेटा इसका, चुंबकीय गुण बताओ, चुंबकीय गुण कैसा है इसका, आप लोग मुझे बताओगे चुंबकीय गुण कैसा है, इस बार तो तुम्हारी ड्यूटी है। चुंबकीय गुण कैसे पता लगाएंगे, कैसा है इसका चुंबकीय गुण, कैसा है, बताओ बेटा, ये तो तुम्हें बताना है, इसका चुंबकीय गुण कैसे पता लगाएंगे। अष्टफलिकीय संरचना तो है, अभी अष्टफलिकीय संरचना बताऊंगा कैसे होती है, पर चुंबकीय गुण बताओ, कैसे चुंबकीय गुण होगा इसका। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कैसे होगा, कैसे गुण होना बेटा इसका, यदि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो किस प्रकार का गुण होगा इसका। ये तुमने सही कहा कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या होना चाहिए, दो चीजें याद रखो हमेशा, है ना। जैसे तुमने पता लगा दिया, इसका मतलब आप लोगों को ये ध्यान आ ही नहीं रहा था, मैं बता ही रहा था लेकिन आप लोग पूछ भी नहीं रहे थे। देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखो, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, देखो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, देखो यह ध्यान रखना बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहां पर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें? नहीं है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा अनुचुंबकीय। कैसे होगा? अनुचुंबकीय, जिसको हम क्या हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और यहां देखो, यहां सारे के सारे क्या है? युग्मित इलेक्ट्रॉन। कौन सी वाली? इनकी बात हो रही, ये है युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर है युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो जहां युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा प्रतिचुंबकीय। तो अब आप क्या करोगे? यहां देखोगे, आपने देखा यहां तो कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। दो चीजें पूछी बेटा इसने, एक ज्यामिति पूछी है और एक चुंबकीय गुण पूछा हुआ। आपने सब कुछ लिखा लेकिन ये दो चीजें नहीं लिखी तो कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। समझ में आ रही बात? तो यहां पर ये देखो, इसमें हमें क्या मिला? यहां पर देखा हमने कि कोई, यहां पर सबके सब युग्मित है, ये तीनों की तीनों युग्मित है। ये जुड़ने वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जुड़ने से पहले देखना, जब वो स्ट्रक्चर बना तो उसने क्या किया है? देखो यहाँ पर ये सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्म बनाया हुआ उन्होंने। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कैसे होना चाहिए इसको? इसको होना चाहिए प्रतिचुंबकीय। कैसा होना चाहिए बेटा इसको? प्रतिचुंबकीय। ये याद रखना आपको, ठीक है ना? याद, ये चीजें तो याद रखनी है ना, ये चीजें याद रखनी है आपको। कैसे होगा? तो यहां पर हमारे पास कैसे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित नहीं है, तो हमने क्या करना उसको? कैसे हो गए? प्रतिचुंबकीय। तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, चुंबकीय गुण कैसे होगा इसका, यहाँ लिखना हमने, चुंबकीय गुण कैसे होगा? चुंबकीय गुण कैसे होना चाहिए? आप बोलो, कैसा होना चाहिए बेटा? चुंबकीय गुण कैसे होगा? हम यहाँ लिखेंगे, ये लिखेंगे ज्यामिति कैसी होगी, यहाँ पर ज्यामिति लिखेंगे। दो चीजें हमें लिखनी है, ज्यामिति कैसे हो गई? अब चलो दूसरे कलम लिखो, कैसे होगा बेटा इसकी ज्यामिति? इसकी ज्यामिति कैसी है? अष्टफलकीय। बिल्कुल, ज्यामिति कैसी है? ज्यामिति है इसकी, वेरी गुड, अष्टफलकीय। ये लिखना हमने, अष्टफलकीय। यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखना कि जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन लिखा ना मैंने, ये संकरण लिखा, इस संकरण के आधार पर भी होता बेटा, है ना? इस प्रकार का संकरण होगा तो कौन सी होगी? तो हमारे पास आ गया अष्टफलकीय। दूसरा हमने क्या करना है, यहाँ चुंबकीय गुण दिखना, चुंबकीय गुण। और चुंबकीय गुण कैसे हैं इसके? ये है प्रतिचुंबकीय, अभी हमने बताया प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। तो ये दोनों प्रकार की चीजें याद रखनी है आपको, है ना? ये दो हो गई। लेकिन हमने चित्र तो बनाया ही नहीं, इसने भी नहीं बना रखा, देखो इस बच्चे ने भी नहीं बना रखा, जो इसने सॉल्व किया इसने भी चित्र नहीं बनाया। लेकिन हम इसका चित्र भी बना सकते हैं। कैसे? देखो हम बताएंगे आपको कैसे चित्र बनता है इसका। अष्टफलकीय कैसे बनता होगा, है ना? वैसे तो खैर लिखने से ही काम हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए आपने चित्र बना दिया तो और बढ़िया, बेहतरीन हो जाएगा, है ना? आपके पास टाइम है तो जो कैसे होगा बेटा, अष्टफलकीय होगा, वो कैसे बनता होगा? आपको सबसे पहले क्या करना है, आयत टाइप का बनाना है ऐसे, ठीक है ना? ये आयत बना दिया, एक ऊपर की तरफ लाइन खींचनी और एक नीचे की तरफ ऐसे, है ना? और प्रत्येक जगह क्या होगा, हमारे पास क्या जुड़ेगा? इन प्रत्येक जगहों पर साइनाइड जुड़ना है, इसमें भी साइनाइड जुड़ेगी, यहाँ साइनाइड, है ना? और ये देखो यहाँ बीच में क्या होगा? एफ होगा, है ना? इधर भी साइनाइड, इधर भी साइनाइड, इधर भी साइनाइड, प्रत्येक जगह साइनाइड, यहाँ साइनाइड, यहाँ भी साइनाइड, है ना? और यहाँ भी साइनाइड, इन प्रत्येक जगहों पर साइनाइड होंगे, 6 के 6 साइनाइड होंगे, ठीक है ना? ये है बेटा अष्टफलकीय संरचना। और इस पर क्या आएगा? 4 माइनस, इस पूरे पर पाएगा 4 माइनस 4। ये है अष्टफलकीय संरचना, ये अष्टफलकीय संरचना है इसकी, ठीक है ना? ये संरचनाएं भी हमें जाननी कैसे कैसे हो सकती है ना? तो इस टाइप से ये क्वेश्चन, ये तो है पहला वाला। दूसरा वाला क्वेश्चन भी दिया होगा इसने, देखो आप वीबीटी के आधार पर कौन किसकी संरचना में निकालनी है। यहां पर देखो ये दूसरा दे रखा है CO Fe की होल 6, और इस पर लिखा हुआ है 3 माइनस चार्ज। क्या करना हमने सबसे पहले क्या काम करेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। पहले काम क्या करना है? ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, ठीक है ना? तो इसमें देखेंगे पहले ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। इसको मान लेंगे x, ठीक है ना?
इसका आएगा -1 इंटू 6, फ्लोरीन -1 होता है, और यहाँ पर बराबर क्या चिन्ह आएगा -3, है ना। तो यहाँ पर कैसे निकालना है, x - 6 इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, x बराबर होगा +6 और -3। तो देखो +6 और -3 में कितना बचेगा, प्लस के 3 बचेंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो इस बच्चे ने भी लिखा हुआ है ना, जो कोबाल्ट है इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। देखो COFe6 में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ON लिखा है इसने ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +3 है। क्लियर, इतनी बात हो गई। अब जब +3 है, यहां हमारा काम कंप्लीट हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, ऑक्सीकरण संख्या हमने क्या कर ली, निकाल ली, और निकालने के बाद हमने क्या किया, यहां पर लिखा कि जो CO है, कोबाल्ट है, इसकी +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, अब दूसरा काम हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। पहले Fe का परमाणु क्रमांक कितना, सॉरी कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27। बिल्कुल, वेरी गुड, है ना, 27 होता है बेटा, है ना। हमारे पास कितना होगा, 27। तो हमने कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक लिखेंगे 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। देखो जितना ये है ना, उसी प्रकार से इसका तो बहुत सरल है होता लिखने के लिए, है ना। तो हमने क्या करना, 3d6। अब क्या करना है इसमें, देखो हमने कोबाल्ट पे है 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 धनावेश है। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते बेटा, बार बार बोलता हूं मैं उस शब्द को, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते, जो बाहरी कक्षा होती है ना। तो बाहरी कक्षा यहाँ 4s है, देखो 4s से निकलेंगे और 3d से भी निकलेगा, क्योंकि 2 तो निकलेंगे पहले इससे 4s से, तब एक बचता है, तब इससे निकलेंगे, है ना। तो हमारे पास जो आएगा, यदि हम CO3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसा आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s 0 हो जाएगा, और 3d कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, क्योंकि अब 3 इलेक्ट्रॉन निकल, 2 तो इसमें से निकला, 1 इसमें से निकला, पहले 2 इसमें से निकालने, ये ध्यान रखना, उसके बाद इसमें से निकालने। ठीक है ना, ये समझ में आ रही है मेरी बात। जब यहां हो जाए, इतना आ जाए, फिर हम इसके उनको लिख सकते हैं। देखो हमने कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के लिए क्या बनाएंगे, कोबाल्ट 3 जो पॉजिटिव है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, कैसे होगा, है ना। तो यहां पर देखेंगे कोबाल्ट के लिए, यहां पर आया 3d के 5 है, डी के कितने इसमें 5 है, तो 5 हम बना देंगे ऐसे छोटे कष्ट, 1 2 3 4 5, है ना। देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या होगा, 4s होगा, तो 4s का कितना होगा, 0 है। देखो यहाँ पर हमारे पास इसमें अब कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है ना, 0 कर दिया हमने। फिर क्या आएगा, 4p भी होगा इसमें, लेकिन वो खाली होगा भी, है ना, वो हमें मालूम नहीं, ये हमने बना दे p के 3 कक्षक, इतना बना। अब देखो बेटा, फिर 3d 5 है, तो इसमें 5 होंगे, तो कैसे होंगे के नियम अनुसार, एक यहाँ होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, हो गए 5 पूरे। अब 4s खाली है, 4p भी खाली है। अब इसमें पहले क्या करवाएंगे, हम क्या कर सकते हैं, यहां तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस पे जुड़ना क्या है, साइनाइड जुड़ना है, लेकिन सॉरी फ्लोरीन जुड़ना है। क्या जुड़ना है, फ्लोरीन। हमने अभी बताया था क्लोरीन कैसे था बेटा, लिगेंड्स, क्लोरीन कैसा लिगेंड था, क्लोरीन कैसे लिगेंड था बेटा, दुर्बल। बिल्कुल, वेरी गुड, ये था दुर्बल लिगेंड। अभी थोड़ी थोड़ी याद भी रखना आपको, दुर्बल लिगेंड्स। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के पास इस बार, दुर्बल लिगेंड कौन है, प्रबल लिगेंड कौन है ना। क्लोरीन था, यहाँ पर जो फ्लोरीन भी है ना, वो भी दुर्बल लिगेंड है। तो 2 हमारे पास दुर्बल लिगेंड हो गए, और 2 हमने प्रबल लिगेंड अभी जाने थे। कौन कौन थे वो प्रबल लिगेंड, क्या क्या थे बेटा प्रबल लिगेंड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड था CO,
है ना, और दूसरा क्या था CN। ये हमने दो प्रबल लिगेंड हो गए, ये भी याद रखो आप लोग। मैं पूछूंगा आप लोगों से प्रबल लिगेंड कौन है, दुर्बल लिगेंड कौन है ना। इनको हम रिवीजन में नोट करेंगे, इसको रिवीजन वाले पोर्शन में, है ना। प्रबल लिगेंड्स और दुर्बल लिगेंड्स हमेशा याद रखो इनको, है ना। इन सीरीज को याद कर लेना, पूरी सीरीज, है ना। प्रबल लिगेंड कौन है, दुर्बल लिगेंड, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनेगा, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे बनना चाहिए कि प्रबल लिगेंड कौन से, दुर्बल लिगेंड। अब देखो यहाँ हमने क्या किया, फ्लोराइड फ्लोरीन को हमने क्या ले लिया, दुर्बल लिगेंड। अब दुर्बल लिगेंड क्या नहीं करता, इनको इकट्ठा नहीं कर पाता है। इकट्ठा नहीं करेंगे तो ऐसे ही रहेंगे, है ना, ये ऐसे रहेंगे। तो जब ये ऐसे ही रहेंगे, अब कैसे जुड़ना है, देखो हमारे पास ये तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। अब हमने इसमें संकरण देखना है, किसमें संकरण, COFe6 के लिए। तो संकरण में क्या होगा कि संकरण में हमने जोड़ने कितने हैं, 6 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने बेटे इसमें, 6। लेकिन यहां पर 6 कहां से जुड़ेंगे, 6 तो जुड़ ही नहीं सकते क्योंकि यहां तो 5 ही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या करना है, एक डी कक्षक और लेना है। ये अंदर के वाले तो ऐसे रहेंगे, है ना। तो डी कक्षक लेना, देखो हमने क्या लिया 4s, ये तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं, है ना, कोबाल्ट है। और कोबाल्ट में क्या हुआ कि जो 3d5 है, 3d5 इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 1 2 4 5, है ना। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि ये दुर्बल लिगेंड है, तो ये कुछ परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है ना। 4s को देखेंगे तो 4s यहाँ पर क्या है, 0 है, तो 4s 0 है, इसमें कोई परिवर्तन। उसके बाद 4p क्या है, यहाँ पर देखोगे ये 3 है, इनमें भी कोई परिवर्तन, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। अब 4 इसके बाद क्या आएगा, 4d आता है। 4d का कितने कक्षक होते हैं, 4d में d में कितने होते हैं बेटा, 5 कक्षक होते हैं, ये हमें पता है। तो 1 2 3 4 5, है ना। अब देखो जो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास फ्लोरीन लगेगा, एक फ्लोरीन लगेगा इसमें, एक लगेगा यहाँ पे, 3 हो गए ना, 1 2 3 4 हो गए, है ना। पांचवा यहाँ आएगा और छठा यहाँ आएगा, तो पांचवा ये आ गया और छठा यहाँ पर आ गया। तो कुल कितने फ्लोरीन लग गए इसमें, 6। तो अब हाइब्रिडाइजेशन संकरण कौन सा हुआ, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो संकरण क्या हुआ, संकरण हो गया इसमें, यदि हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो ये हुआ sp3, s का 1 है, p के 3 है और d के 2, sp3d2, है ना। कौन सा होगा, sp3d2, देखो ये संकरण हुआ। और इसकी संरचना भी कैसी है, sp3d2 या d2sp3 की संरचना दोनों कैसी होती है, अष्टफलिकीय होती है। और इसका गुण देखो, ये गुण कैसा आ गया इसका, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय होते हैं। देखो आ से मिलाना है आपको, देखो अयुग्मित, जहां पर तुम्हें क्या दिखाएंगे देंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, उसको हम लिखेंगे अनुचुंबकीय। देखो बस इतना याद रखो, दूसरा वाला अपने आप ही प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, अनुचुंबकीय, ठीक है ना। और युग्मित वाला अपने आप ही प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसलिए अनुचुंबकीय। और संरचना आप लोगों को मैंने बताया, अष्टफलिकीय संरचना कैसे होती है, एक आयत टाइप का बना दो, एक ऊपर से ले लो ऐसे, एक नीचे से, और इनको यहाँ बीच में Fe लगा दो, नहीं CO है यहाँ, तो कोबाल्ट है ना, और इसको फ्लोरीन यहाँ जोड़ते रहो, 6। ये है बेटा अष्टफलिकीय संरचना, है ना। और इसको लिखना भी है आपने, कैसे संरचना है अष्टफलिकीय, लिखना जरूरी है, चित्र बनाना आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये अष्टफलिकीय संरचना बना देगा। अब इसके बाद एक और नहीं है, इसमें 2 ही दे रखे ना, यानी कि 1.5 नंबर का एक था, 1.5 नंबर का एक था, है ना। और कुछ नहीं करना था बेटा, बहुत सिंपल चीजें, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 चीजें लिखनी और लास्ट में इसमें फाइनल लिखना है कि क्या अष्टफल क्या होगा। देखो इस बच्चे ने कितना बढ़िया लिखा हुआ है ना, सिंपल छोटी छोटी चीजों को ज्यादा बड़ा नहीं किया हुआ। बस यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान रखना है कि ये प्रबल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, इसी प्रकार से है। नेक्स्ट है हमारे पास डीडीटी। डीडीटी ये है पॉलीहेलोजन यौगिक,
का संरचना सूत्र और नाम लिखिए, है ना। डीडीटी इन्होंने कहा। अब देखो डीडीटी बहुत सिंपल है, इसका नाम मालूम है, पहले नाम देखते हैं इसका, डी डी और टी। डी का मतलब होगा बेटा डाइक्लोरो, क्या लिखेंगे हम, डाइक्लोरो। फिर दूसरा डी आया डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाई क्या आएगा, फेनिल आएगा, सॉरी मैंने गलत लिख लिया, फेनिल, है ना, डाइफेनिल। देखो डाइक्लोरो डाइफेनिल, फिर क्या आएगा, देखो टी आया, तो टी का मतलब यहां पर है ट्राई, और ये आएगा क्लोरो और एथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, है ना। तो इसका नाम होगा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है ना। लेकिन इसने क्या किया, इसने आईपीएस नेम भी लिखा उसका, इसने लिखा 2,2 डाई 20, है ना, 20 लिखा 2,2 20, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 4 क्लोरोफेनिल 1,1 ट्राइक्लोरो इथेन, है ना। तो अब देखो डीडीटी कैसे होगा मैं बता देता हूं आपको। यहां पर हमने क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला था वो होता है CHCl3, और फिर क्या होगा, CH होगा, और इस पर लगेंगे 2 क्लोरो ग्रुप, इस टाइप, एक क्लोरीन यहां लगेगा और एक क्लोरीन यहां पे लगेगा, बस ये है। ये इसका जो रासायनिक, अब इन्होंने क्या किया डीडीटी को, कैसे, जैसे क्लोरीन है ना पहले वाला, नहीं सॉरी यह CCl3 होगा बेटा, है ना, CCl3 होगा, CH नहीं होगा, CCl3 होना, एक Cl होगा, एक Cl होगा, एक Cl होगा, है ना, 3, फिर आएगा CH है, इसमें एक H जुड़ा हुआ है, और इस पर क्या होंगे, 2 फेनिल ग्रुप लगे होंगे, फेनिल है, ये क्लोरीन है। और इसका जो नाम लिखा गया किस आधार पर लिखा गया, किस प्रकार से लिखा गया, देखो यहां पर हमारे पास सबसे पहले शुरुआत की गई यहां से, ये डाइक्लोरो, फिर आया डाइफेनिल, 2 बार डाइफेनिल आया, फिर आया ट्राइक्लोरो 1 2 3, और फिर 1 और 2 2 कार्बन है, तब ये एथेन हुआ, है ना। पहले क्या लिया, डाइक्लोरो, फिर डाइफेनिल, फिर ट्राइक्लोरो 1 2 3, 3 क्लोराइड 1 2 3 क्लोराइड आयन हुआ, है ना। और फिर क्या हुआ, एथेन, 1 और 2 कार्बन ये है एथेन, इसलिए इस टाइप से इसका नाम हो गया, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होगा, इसको फॉर्मूले को थोड़ी याद कर लेना बेटा, है ना। क्या होगा, CCl3, फिर CH आएगा, और इसको हम दो प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये पिछले साल पूछा गया तो इस साल संभावना कम है, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं, है ना। इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं डीडीटी, और डीडीटी का पूरा नाम मैंने बता दिया, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है ना। इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। तो ये है बेटा इसमें, है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है, SN1 और SN2, ये मैकेनिज्म मैंने बताई हुई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, दोनों दशाओं में काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये कह रहा है कि निम्न युग्म में से कौन सा यौगिक तीव्रता से SN1 अभिक्रिया करेगा और क्यों। इसने दूसरे प्रकार से पूछा क्वेश्चन को, कि 2 यौगिक दे रखे उसने, CH3 CH2 Br और CH3 Br, इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा तीव्र देगा। तो सबसे तीव्र देता कौन सा वाला, यहाँ मुझे लग रहा है क्वेश्चन गड़बड़ हो रखा है, क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है, इनमें कुछ गड़बड़ियां हो रखी शायद, आई थिंक, है ना। इसको रहने देते बेटे, क्योंकि यहाँ कुछ और एक्सप्लेन हो रहा है, ये कुछ अलग आ रहा है ना। चलो इसको मैं बाद में बताता हूँ आपको क्या रहा होगा इसमें। अल्कोहल का निर्जलीकरण हमने करवाया था, है ना, और फिनॉल का क्रिसॉल, देखो फिनॉल की अपेक्षा क्रिसॉल कम अम्लीय होता है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाने लगा। तो ये 2 क्वेश्चन ध्यान रखना आपको। लुकास विधि द्वारा आपको आता है, स्टीफन अभिक्रिया आती है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, क्लेमेंसन अपचयन, ये सब टॉलिन, क्या था, टॉलिन से जेडीहाइड। अच्छा थोड़ा गड़बड़ हो रखा है इसमें, पहले
ये आ रहे हैं फिर बाद में आ रहे हैं। चलो ठीक है बेटा, इनको मैं आप लोगों को बताता हूँ। कुछ नहीं, सिंपल ही है ना।